अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है। रिव्यू एक्सरसाइज चल रही है 3.1 चैप्टर 3 की, क्लास 7 की चैप्टर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके अंदर हमें कह रहे हैं आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर्स विच आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड गिव रीज़न। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो नहीं है उनका हमें बताना है, उनका रीज़न भी दे रहे हैं। ये हमारे पास जो ए है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कैंसिल आउट हो सकता है और हुआ हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिस इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज इट हैज़ कॉमन फैक्टर। अच्छा, हमें जो है वो पीछे जो क्वेश्चन है उसके अंदर कहा हुआ था कि हमें इसको चेंज भी करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसके अंदर हमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा हुआ अदर देन 1। इसके अंदर हमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा हुआ, वरना पहले जो क्वेश्चन थे उसके अंदर आपको कहा हुआ था कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर नहीं कहा हुआ, तो आप डायरेक्ट ये लिख लीजिए। वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना भी मैंने आपको बताया था कि ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कैंसिल हो गए, जो लीस्ट आंसर आएगा सबसे कम वाला जो आगे कैंसिल आउट नहीं हो सकता वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये बी देख लीजिए, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। मैंने आप लोग को बताया था अगर नीचे का नंबर नेगेटिव होगा तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो सकता। तो और ये कैंसिल आउट भी होंगे मज़ीद, तो हम इसकी दोनों चीज़ें लिखेंगे। दिस इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज इट हैज़ कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा भी इसके कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा एंड ऑल्सो इट इज़ नॉट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी नहीं है। ठीक है, -50/70 कैंसिल आउट नहीं हो सकते हैं। दिस इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, और 90/62 ये हमारे पास कैंसिल आउट हो सकते हैं मज़ीद। और नीचे साइन भी माइनस की दी हुई है जो कि हमारे पास नहीं होनी चाहिए थी, तो इसके अंदर भी हम वही रीज़न लिखेंगे। दिस इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये अब मैं रीज़न लिखूं क्या? आप लोग लिख लीजिएगा ना। दिस इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज इट हैज़ वन फैक्टर, it has factors other than 1, it has factors other than 1 and also वही चीज़ जो हमने पीछे लिखी है, it has a negative denominator। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, ये भी हमारे पास कैंसिल आउट हो सकता है मज़ीद। सेम यही चीज़ आप इस और इसकी साइन भी माइनस की है, सेम यही चीज़ आप ऊपर से नीचे लिख लेंगे। ठीक है, सेम, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 63 and 81 ये भी हमारे पास कैंसिल आउट हो सकता है 3 के टेबल से, और साइन भी पॉजिटिव नहीं है। सेम यही रीज़न ऊपर वाला आपने दोबारा से नीचे कॉपी कर लेना है। उसके बाद हमारे पास जी आ रहा है 11/2 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दिस इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। -33/17 ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है, कैंसिल आउट नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। उसके नाम में कह रहे हैं फाइंड इफ़ द फॉलोइंग आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉट विदाउट डिवाइडिंग। डिवाइड नहीं करना, डायरेक्ट बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो हमारे पास सबसे पहले 8 और 9 आ रहा है, दोनों नेगेटिव है। ठीक है, सॉरी नेगेटिव एक इवन है एक ऑड है। अगर इवन ऑड नंबर होते हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, तो हमारे पास ये तो है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हमें इसके अंदर से जो टर्मिनेटिंग है सिर्फ वो फाइंड आउट करना है। बी हमारे पास 34/7 नहीं हो सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि एक इवन नंबर आ रहा है, एक ऑड नंबर आ रहा है। सी देख लेते हैं, सी भी हमारे पास नहीं हो सकते, इवन ऑड नंबर आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। 6 और 8 देख लीजिए, 6 और 8 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही इवन नंबर है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ई देख लीजिए,
ये भी हो सकते हैं हमारे पास, हो सकते हैं क्योंकि 5 के टेबल में 5 के टेबल से हो सकते हैं। 5 3 ज़ा 15 आ गया, 3 बचा, पॉइंट लेके 0 ले लिया, 5 6 ज़ा 30 हो सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है 5 और 10 के टेबल से हो सकते हैं। अगर कोई ऐसा नंबर आ रहा हो जो नीचे 10 आ रहा हो तो वो फिर हो सकते हैं। ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग आ गया। उसके बाद हमारे पास ये आ रहा है, ये नहीं हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहे हैं अप्रॉक्स वैल्यू हमें इसकी लिखनी है। अप्रॉक्स वैल्यू हमारे पास थाउजेंड्स में है, हंड्रेड्स में है और टेंस में है। तो थाउजेंड्स में हम करेंगे, 8 से हम एक नंबर इसको दे सकते हैं। ठीक है, 8 से एक नंबर हम इसको दे सकें। मैं आपको इसकी ट्रिक बता चुकी हूँ कि हमारे पास कोई भी नंबर हो तो हम कितने नंबर्स में दे सकते हैं, वो मैं अगर आगे आता है तो बता देती हूँ। ठीक है, हमें एक नंबर रिमूव करना है। थाउजेंड्स की प्लेस ये होती है टेंस, ये होती है थाउजेंड, ये होती है हंड्रेड्स और ये होती है थाउजेंड्स। ठीक है, ये टेंस होती है, ये हंड्रेड्स होती है, थाउजेंड्स होती है। तो हमें पॉइंट के बाद 3 नंबर चाहिए, एक नंबर हटाना है। तो इस एक नंबर में से एक नंबर हम इसको दे देंगे। तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा 5 5 और ये हो गया 6। ठीक है, अब ये 6 इधर 5 है, इस 5 में से भी हम एक नंबर इसको दे सकते हैं। ठीक है, हमें इसमें से नहीं देखना, अब इसी में से देखना है। ये नंबर रिमूव हो गया, इस 5 में से भी एक नंबर हम इसको दे सकते हैं। तो ये हो गया 5.56 और फिर 5 में से हम एक नंबर इसको दे सकते हैं, ये हो गया 5.6। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोग 5 तक अगर कोई नंबर है, 5 या 5 से बड़ा 9 तक कोई भी नंबर मौजूद है तो हम बराबर वाले नंबर को एक नंबर दे सकते हैं। उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने में से एक नंबर बराबर वाले नंबर को दे दे। लेकिन 1 से लेकर 0 से लेकर 4 तक अगर कोई नंबर मौजूद है तो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो अपने में से एक नंबर इसको दे दे। ठीक है, तो अब हम लोग ये देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास 0 में से 7 में से इसको दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 7.891। उसके बाद इधर हमारे पास क्या है, 0 में से एक नंबर इसको नहीं जा सकता। ठीक है, तो हमारे पास 7.89 ये रहेगा। अब 9 में से एक नंबर इसको जा सकता है तो ये हो जाएगा 7.9। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 3.52709। 3 इसमें से 0 में से एक नंबर हम इसको नहीं दे सकते। 0 में से हम लोग एक नंबर इसको नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास यही रहेगा 3.527 और 7 में से एक नंबर हम इसको दे सकते हैं तो 3.53 हो जाएगा, 3.53 और इधर से 2 में से भी हम नहीं दे सकते तो ये 3.5 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम 56 देख लेते हैं। 56.1 में से हम एक नंबर इसको नहीं दे सकते तो 786 ही रहेगा। 6 में से एक नंबर इसको दे सकते हैं तो ये 9 हो जाएगा, 56.79। 8 में से भी एक नंबर इसको दे सकते हैं तो ये 8 हो जाएगा, 56.8। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 119.0 में से 1 में से हम एक नंबर नहीं दे सकते तो 0 ही रहेगा। 119.0 में से नहीं दे सकते तो 50 ही रहेगा। फिर 0 आ रहा है तो हम नहीं दे सकते तो 5 ही रहेगा। ठीक है, 3 में से एक नंबर हम इसको नहीं दे सकते तो ये हमारे पास 6 ही रहेगा। 8.776 सिर्फ नंबर रिमूव होगा। 8.76 में से एक नंबर इसको दे देंगे तो ये 8 हो गया। 8.7 में से भी एक नंबर इसको दे देंगे तो हमारे पास ये हो गया 8.8। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।